पहाड़ वाली बातें, जहाँ पहाड़ कुछ कहना चाहता है। मेरा डांडी काठियों का मुल्क जैल्यू, बसंत ऋतु माँ जय, बसंत ऋतु माँ जय। बसंत ऋतु, जहाँ प्रकृति अभिवादन करती है, पेड़ों में लगे कोपलों का, सुंदर सुंदर फूलों का, सुख समृद्धि धन धान्य का। जब पेड़ों में लाल बुरांश के फूल खिले होते हैं, दीवारों में पीली फ्योली खिली रहती है, जब घर घर जाकर लोक कलाकार चैती सुनाते हैं, तो शुरुआत होती है एक परंपरा की, भिटौली। भिटौली का मतलब है भेंट यानी मुलाकात। उत्तराखंड पर्वतीय राज्य है और आज भी आंचलिक क्षेत्रों में रहने वाली औरतें सालों साल तक अपने घर नहीं जा पाती। ऐसे में चैत्र में मनाई जाने वाली भिटौली एक जरिया है अपने ससुराल जाकर उनसे भेंट करने का। लगड़, टुनके, खजूरे, पुए, इन पकवानों से भरी छपरी को सिर में रखकर, हाथ में दही की बाल्टी को लेकर लोग निकल पड़ते हैं अपनी बहन के घर को। चैत्र की फुलदेई से इस त्योहार की शुरुआत हो जाया करती है। जहां एक तरफ घरों में चैती सुनाने कलाकार घुमा करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बहनें अपने भाइयों की राह देखा करती हैं। बसंत ऋतु होने के कारण भाइयों की राह और भी मनमोहक हो जाती है और इस रास्ते में उनका सहारा बनती हैं घुघुती। तू निगूरा घुघुती घुर घूरा, तू निगूरा घुघुती घुर घूरा, कलेजी में आग लगेगी हाय रे। घुघुती जिसका घूरना और भी सुंदर सुनाई देता है। अब परंपरा और तौर तरीकों में थोड़ा परिवर्तन आया है। आज छपरी की जगह मिठाई के डब्बों ने ले ली है। अब शगुन भी डिजिटल हो गया है, लेकिन आज भी लोग अपनी बहन के घर जाना नहीं भूलते। इस तरह भिटौली पूरे उत्तराखंड में धूमधाम से मनाई जाती है। इसमें एक लोक कथा भी प्रसिद्ध है। देवली नाम की एक महिला अपने नरिया नाम के भाई से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसकी बहन की शादी दूसरे गांव में हो गई। वो चैत का महीना लगते ही अपने भाई का इंतजार करने लगी। बिना कुछ खाए पिए व बिना सोए ऐसे कई दिन बीत गए, लेकिन किसी वजह से भाई नहीं आ पाया। इस वजह से जिस दिन उसका भाई उसके घर आया, वो उसका इंतजार करते करते सो गई। इस बीच भाई घर आया और अपनी बहन को सोता हुआ देख अपने साथ लाया उपहार व अन्य सामान सोती हुई बहन के पास रखा और वहां से चले गया। क्योंकि अगले दिन शनिवार था और पहाड़ों में कहा जाता है कि शनिवार को न किसी के घर जाते हैं और ना ही किसी के घर से आते हैं। ये अपशकुन माना जाता है। इसी वजह से भाई अपने घर चला गया, लेकिन जब बाद में बहन की नींद खुली तो उसने अपने पास रखा हुआ सामान देखा और उसे एहसास हुआ कि जब वो सोई थी तो उसका भाई आया और उससे बिना मिले और बिना कुछ खाए पिए भूखा प्यासा वापस चला गया। इस वजह से वो बहुत दुखी हुई और पश्चाताप करने लगी और एक ही रट लगाए रहती थी, भय भूखो मैं सीती, भय भूखो मैं सीती हुई। और कहा जाता है कि वो इस मास में
आज भी दुखी रहती है और जोर जोर से गाती है, भय भुको मैं सिती, भय भुको मैं सिती।